हाँ जी बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले कुलाम्स लॉ। कुलाम्स लॉ में क्या मिलता है बच्चों? कुलाम्स लॉ से हमें पता चलता है कुलाम फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में। देखिए बच्चों, दो चार्ज के बीच ना एक फोर्स लगता है, जिस फोर्स का नाम क्या है? कुलाम फोर्स। और ये हमें कहां से मिलता है? ये हमें मिलता है कुलाम्स लॉ से। अब ये लॉ कहता क्या है? अकॉर्डिंग टू कुलाम्स लॉ, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस है बच्चों, और इनके बीच लगने वाला फोर्स मे बी अट्रैक्शन हो सकता है या मे बी रिपल्शन हो सकता है। ये जो फोर्स है बच्चों, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। मतलब फोर्स F जो है, कुलाम फोर्स, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इन दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के, Q1 इंटू Q2 के। और बच्चों, इन दोनों फोर्स के बीच लगने वाला जो फोर्स है, कुलाम फोर्स, इन दोनों चार्जेस के बीच, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। और इनके बीच का डिस्टेंस हमने क्या माना है बच्चों? R। तो फोर्स जो F है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके बच्चों? इनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। अब इन दोनों को अगर कंबाइन करें बच्चों, तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 इंटू Q2 के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए R स्क्वायर के। अब हमें पता है बच्चों कि इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट मानते हैं, और यहां कांस्टेंट क्या मानते हैं बच्चों? K। तो फॉर्मूला होगा F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। यहां से हम लोग बच्चों किसको कैलकुलेट कर सकते हैं? कुलाम फोर्स को, जो किसके बीच लगता है? दो चार्ज हो इसके बीच में। और K की वैल्यू बच्चों SI यूनिट में, K की वैल्यू SI यूनिट में क्या होती है, ये भी याद रखना है। K की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 पे पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इस तरह से हम लोग फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं।